चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर 8। अभी तक हमने अप टू लेक्चर 7 सीक्वेंस एंड सीरीज में, अगर आप हमारे इस लेक्चर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा लेक्चर 7 तक जो है अभी तक हमने रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तक खत्म कर लिया है। मतलब हमने शुरुआत की सीक्वेंस एंड सीरीज के डेफिनेशन से, उसके बाद हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे गए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे गए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे गए, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन पे गए। इन सब कॉन्सेप्ट्स के कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे और लास्ट क्लास में हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल्स के अलावा हमने क्लियरली देखा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज दोस्तों हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच की जो हमने इनइक्वालिटी या आपस का रिलेशन पढ़ा था, उसके कई सारे एग्जाम्पल्स बनाएंगे। और दोस्तों आप देखेंगे कि आज मोर देन एग्जाम्पल्स हम एक सोच अवस्था बनाएंगे, क्योंकि अगेन रिमेंबर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के जो रिलेशन है, उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं। और अगर मैं सीक्वेंस एंड सीरीज के वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स की बात करूं तो वो बेसिकली इस तीनों मीन्स के रिलेशन के बीच का जो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सबसे वन ऑफ द टफेस्ट होते हैं। तो आज हम वो कॉन्सेप्ट्स को कैसे प्रॉब्लम में अप्लाई करना है, सोचना कैसे है, वो लगाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं हम एक मीडियम सवाल से। और दोस्तों इसमें, इस सेक्शन में जो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का है सेक्शन, इसमें मेजॉरिटी हमारे सवाल जो रहेंगे दोस्तों, वो मीडियम सेक्शन के होंगे। तो हमें पहला प्रॉब्लम लिखते हैं, राइट। आराम आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास अर्थमेटिक दिया हुआ है, A1 A2 जो है वो बोलता है अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। आपका जो है बी AM बिटवीन A एंड B, मान लीजिए दो नंबर्स हैं A एंड B, उनके बीच का नंबर आपको दिया हुआ है, ये A1 A2 दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन। सिमिलरली जो है आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है G1 G2, अगेन A और B के बीच का जो है, A और B के बीच का नंबर है ये, राइट। इसको हमारा ये ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। और सिमिलरली आपको H1 H2 ये दो जो है हार्मोनिक मीन दिए हुए हैं, अगेन उन दोनों नंबर्स के बीच में। हमें कुछ ये करना है, G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाय H1 इंटू H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। ये हमें प्रूव करना है, ये है प्रूव दिस। ये सवाल दिया हुआ है हमें दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले, बिना कुछ समय बर्बाद किए, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं करेंगे। पहले जितनी भी इस प्रॉब्लम की इंग्लिश है ना, उसको हम मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा पहला मेरा, आपने देखा होगा, मैं सोचने का क्रम जो बनाता हूँ, ऑर्डर बनाता हूँ, यही बनाता हूँ कि यार जितना भी आपको प्रॉब्लम में इंग्लिश दिख रहा है, उसको पहले आप मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सोच अवस्था डालिए और फिर फाइनल आउटकम जो है वो आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो A1 A2 अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब क्या है कि A1 A2 और B, ये चारों जो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A1 माइनस A, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो जो डिफरेंस होगा इज इक्वल टू B माइनस A2। इसका मतलब क्या होगा? A1 प्लस A2 इज इक्वल टू A प्लस B। क्लियर हो पा रही है बात? ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद जो है हम और आगे बढ़ते हैं। फिर हम निकालते हैं एक रिलेशन, ये आ गया A1 A2 इज इक्वल टू दिस। फिर हमारा दिया हुआ G1 G2 जो है ज्योमेट्रिक मीन है AB के बीच में। तो इस इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब, इस वाली का इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या है वो पहले लिख लेते हैं। इसका मतलब है A, G1 G2 एंड B, ये जो है ना आपका ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हेंस ये कितना होगा? G1 बाय A
इज इक्वल टू बी बाई जी टू। देयरफॉर इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो G1 इंटू जी टू इज इक्वल टू ए इंटू बी, ये आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। अभी हमने खाली इंग्लिश, अभी हम कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे। पहला ये समझिए हम सॉल्व कर ही नहीं रहे प्रॉब्लम, हम इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, लास्ट है जो आपको, और ये खाली प्रॉब्लम में दिया हुआ, अभी तक तो मैंने सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया। ये लास्ट जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है H1 H2, ये हार्मोनिक मीन है ए बी के बीच में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए, H1, H2 और B, ये जो है आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो इसका मतलब क्या है? 1 बाय ए, 1 बाय H1, 1 बाय H2 और 1 बाय B, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है, इनवर्स जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 बाय H1 माइनस 1 बाय ए इज इक्वल टू, जो कॉमन डिफरेंस यहां से निकला, 1 बाय H2। तो हेंस यहां से कितना आ गया? इन दोनों को अगर हम देखें तो ये आ गया H1 1 बाय H1 प्लस 1 बाय H2 इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 रख लीजिए। ठीक है, अभी तक सब समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी इक्वेशन नंबर 3 को और थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन नंबर 3 को दोस्तों थोड़ा और आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? इक्वेशन नंबर 3 क्या था? 1 बाय H1 प्लस 1 बाय H2 इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी फ्रॉम इक्वेशन 3। यही था हमारा इक्वेशन 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू, राइट साइड में ये ए बी नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, और यहां आ जाएगा H1 इंटू H2, ऊपर आ जाएगा H1 प्लस H2। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, a प्लस बी कितना है? A1 प्लस A2 है। तो ये जो है दोस्तों, ये हमारा A1 प्लस A2 है। कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1। और दोस्तों ए बी क्या है? यहां से देखिए, ये जो है यहां से इक्वेशन 2 से क्या दिया हुआ है? ए बी G1 G2 है। तो ये जो इक्वेशन है ये आ गई G1 G2, ये आ गई फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास आ चुका है H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय H1 इंटू H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय G1 इंटू G2। अभी तक हमारे पास ये चीज आ चुकी है, कुछ नहीं किया हमने, खाली इक्वेशन 3 को ही सिंप्लीफाई किया। अब जब यहां तक कर लिया ना दोस्तों, क्या किया? इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट किया और इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। आपने समझा ये ब्यूटी क्या है? अभी तक मैं नहीं देख रहा क्या मुझे सॉल्व करना है। अभी तो यार सिंपल अंग्रेजी जो थी यार उसको कन्वर्ट करो और देखो कहां तक पहुंचते हो। यहां तक पहुंच गए। अब प्रॉब्लम क्या है? अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान थी। ये बोल रहा था G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाई H1 इंटू H2। बहुत सिंपल है, इसको यहां ले जाइए और इस वाले को यहां ले जाइए। आ गया G1 इंटू G2 डिवाइडेड बाई H1 इंटू H2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। देखिए यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, राइट। तो दोस्तों हमेशा जो है याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको एप्लीकेशन में लाने के लिए आपका 3 स्टेजेस हैं जो आपको एकदम ध्यान रखनी है। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जब ये जो है मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाए तो अब उसमें सोच अवस्था डालिए कि प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है और आपके क्या कॉन्सेप्ट्स आपको इस प्रॉब्लम से जुड़े हुए याद आ रहे हैं। उन दोनों को मिक्स कीजिए एंड देन आखिरी जो आउटपुट आएगा वो अपने आप आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी विचारधारा से, इसी सोच अवस्था से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हम सॉल्व कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0, ये दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है x प्लस 1 बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव दिस, बड़ा सिंपल है, ये सिंपल प्रूव करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें तो कोई इंग्लिश है ही नहीं, यहां तो मैथमेटिक्स में ही है। ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन है। हेंस
इस प्रॉब्लम में स्टेप नंबर 1, अगेन मैं यहां बनाता हूं, आपको सोच अवस्था आपकी मैं ठीक करता हूं। सबसे पहले स्टेप 1 कन्वर्ट इंग्लिश इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक, जैसे जो हमने पिछले सवाल में किया। दूसरा, लुक एट द प्रॉब्लम एंड थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट। अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू, सो ये आपका स्टेप 2 हो गया, राइट। अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन स्टेप 2 टू स्टेप 1, एंड देन आपका लास्ट है स्टेप 4, जो कि सिंप्लीफाई एंड रीच सॉल्यूशन। यही है दोस्तों, ये है सोच अवस्था। ये कोई ऐसा नहीं कि दिस इज स्टेप बाय स्टेप जो आपको किसी किताब में मिलेगा। ये मेरी सोच अवस्था रहती थी जब मैं आपकी उम्र में था, और जब मैं मैथ्स की तैयारी कर रहा था, जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, इवन आईआईटी में जाने के बाद, राइट। जो मेरी सोच अवस्था थी वो हमेशा से ऐसी थी कि यार मुझे प्रॉब्लम नहीं बनाना है, प्रॉब्लम तो एंड आउटपुट है। इनपुट क्या है? क्या मैंने जो अंग्रेजी लिखी हुई है मैथ्स में मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ली? ग्रेट। फिर अब मैं देखूंगा कि प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बारे में सोचूंगा, कॉन्सेप्ट को जो मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली है नंबर 1 में उसमें डालूंगा, एंड देन सिंप्लीफाई करूंगा और देखूंगा कि क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर हो रहा है दोस्त? ऐसे ही जो है इसको लगाने की शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, स्टेप 1 जो है यहां पर एनीवेज सॉल्व है। स्टेप 1 नॉट रिक्वायर्ड हेयर, नॉट रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि यहां पर एनीवेज जो है आपका मैथमेटिकल इक्वेशन ही है। स्टेप 2 कॉन्सेप्ट के बारे में सोचता हूं कि प्रॉब्लम में मेरे से क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, और मैं अब साथ में कॉन्सेप्ट के बारे में सोचता हूं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो है वो मैंने कहां देखी है? इनइक्वालिटी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में देखी है कि अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये देखा है हमने कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्यों मैंने, मुझे लगा कि यार ये कॉन्सेप्ट यहां लगना चाहिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि ये एक इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी है मतलब कि ये जो है आपको कुछ प्रूव नहीं, आपको जो है बेसिकली रिलेशन फाइंडिंग करना है, राइट। तो रिलेशन फाइंडिंग का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है वो है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब स्टेप 3 है इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको ये वाला देख पा रहे हैं, इस प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं, इधर इस x और 1/x की खासियत देख पा रहे हैं। ये अर्थमेटिक मीन जो है x और 1/x, x और 1/x, अगर इनको मैं 2 नंबर्स मान लूं, 2 नंबर्स मान लूं, एंड अप्लाई करूं कॉन्सेप्ट इन स्टेप 2 में जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करूं, ये है ना स्टेप 2 में। तो अर्थमेटिक मीन, इसका अर्थमेटिक कितना होगा? x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2, ये अर्थमेटिक मीन हो गया। हमें पता है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? उन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन टू द पावर ऑफ 1/2, यही होता है। डन। स्टेप 4 क्या बोलता है हमारा? स्टेप 4 बोलता है सिंप्लीफाई करो एंड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ो। सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1/, ये अब स्टेप 4 आ गया। स्टेप 4 है मेरा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करेंगे एंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। तो x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इंटू 1/x टू द पावर ऑफ 1/2। ये x खत्म हो गया, यहां से 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x प्लस 1/x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस 2 को मैं यहां ले जाऊंगा तो कितना आ गया? x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही मेरे से पूछ रहा है।
प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोचने की अवस्था को हम ढालें, ना कि ये प्रॉब्लम हम सोचें कि अरे यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम दी हुई है, इसीलिए तो मैथ्स है। प्रॉब्लम ही नहीं होती तो मैथ्स ही नहीं होता। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को साइड रख दीजिए। पहले देखिए स्टेप वन में जितनी भी इंग्लिश दी हुई है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये है, वैसा है, उसको देखिए कि सबको आपने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं। सबको डाल दिया, बाकी से इक्वेशन लिख के छोड़ दीजिए। फिर बोलिए अच्छा यार अब ये इक्वेशन को एक साइड से देखिए कि इक्वेशन क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पे है, प्रॉब्लम में देखिए क्या पूछ रहा है, और सोचिए कि यार इसमें कॉन्सेप्ट क्या था। उस कॉन्सेप्ट को स्टेप 3 में लगाइए एंड स्टेप 4 में सिंपली उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप मोस्टली 90% ऑफ द केसेस में आप आ जाएंगे। और आज इसी विचारधारा, इसी कंस्ट्रक्ट से हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक 2 प्रॉब्लम देख चुके हैं, ठीक है, आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है। सही बात है, मेरे लिए ये जो है बच्चों, में बहुत क्लासेस में ये पढ़ाते रहता हूँ, हजारों हजार बच्चे मैंने पढ़ाए। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की है आईआईटी की, मैथ्स की, तो मैंने उस समय भी ये बहुत बारी ये प्रॉब्लम्स बनाए हैं। तो करेक्ट बात है कि मुझे ये सब चीजें आज जो है बहुत आसान लग रही हैं। पहले जब मैं आपके तरह 11th 12th में था तो मुझे भी आसान नहीं लगती थी, बट आई वॉज वेरी लकी टू गेट सम रियली गुड प्रोफेसर्स। एंड आज अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो यू आर लकी टू गेट दिस लेवल ऑफ एजुकेशन। तो आप भी आराम से चिंता मत कीजिए, आराम से ये वीडियो लेक्चर्स आपके सारे जो है आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल फोन पे अवेलेबल हैं। कुछ नहीं करना है, आप आराम से पॉज कर करके, आगे पीछे करके, कहीं भी अटक रहे हैं पॉज कर लीजिए, सोचिए, वीडियो लेक्चर को पीछे कीजिए, सोचिए। क्योंकि ये जो एक सेक्शन है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच के रिलेशन का, ये एक टफ सेक्शन है। बट आपको पता है टफ सेक्शन में अगर आपने अपना दबदबा बना लिया तो क्या होगा, आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपकी रैंक्स बहुत अच्छी आएंगी। क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई बना लेता है, हार्ड क्वेश्चन जो बनाता है वो रैंक ले जाता है, राइट? तो हेंस ये जो है, आप ऐसा सोचिए, हार्डेस्ट सेक्शन है आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 8वां सेशन चल रहा है आपका। आपने देखा होगा 7 सीजन में, 7 लेक्चर्स में अभी तक हमने बड़े सिंपल जो है आपके ये पूरे क्रम देखे हैं। हम जो अब ये लेक्चर 8 देखने जा रहे हैं, ये जो लेक्चर 8 देखने जा रहे हैं, ये सबसे आपका टफ लेक्चर है। तो इसीलिए इसमें वो अवस्था, सोच की अवस्था बनाइए, बाकी बहुत इजी होता चला जाएगा। अब जब आपने ये एग्जाम्पल 2 देख लिया, अब एक एग्जाम्पल 3 देखिए जिससे आपकी जो है अवस्था और खुलेगी, राइट? हमें मान लीजिए ये दिया हुआ है कि जो है ए बी सी, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहा है b प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस c प्लस ए डिवाइडेड बाय b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय c। ये पूछ रहा है कि ये बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। ये ध्यान दीजिए, ये जो हमने पिछला एग्जाम्पल 2 देखा उसमें हमने क्या देखा कि अगर x एक पॉजिटिव नंबर है तो ये क्लियर है कि x प्लस 1/x दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। और वो कैसे आ पाया था? वो इसलिए आ पाया था क्योंकि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। और इन दोनों नंबरों की खासियत ये है कि ये चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, जब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कैंसल हो जाता है और वो 1 रह जाता है। इसीलिए जो है यहां से हमारे पास ये वाला जो डेरिवेशन है ये आ जाती है, राइट? तो इसका मतलब है कि अगर एक कोई नंबर हो और उस नंबर का रेसिप्रोकल हो तो उन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। इसका मतलब है आप कोई भी एक नंबर आई रख लीजिए, कोई भी एक नंबर, और उसको आप प्लस 1/i कीजिए, तो बाय वर्च्यू ऑफ द अबव दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये हम 1 सेकंड के अंदर आप प्रूफ भी कर सकते हैं, राइट? इसको लगा के। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पूछ रहा है, ठीक है? और ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स में इसी चीज को ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप एक नंबर ढूंढिए, पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो है यहां पर
अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की जो सीरीज है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ये कॉन्सेप्ट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज जहां भी होती हैं जनरली जो है ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। अब जो है जब मुझे ये कॉन्सेप्ट पता लग गया तो मैं ये देख पा रहा हूं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। 6 मतलब क्या हो गया कि देखिए जिस तरह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, वैसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास ऐसा कुछ रहता x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहता। यही चीज मैं y के लिए भी बोल सकता हूं। कोई भी y है, रैंडम नंबर y है, ये भी बोल सकता हूं सेम। वैसा ही नंबर मैं इसके लिए बोल सकता हूं 1/z। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखिए क्या मैं ये बोल सकता हूं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये बोल सकता हूं। इसीलिए अगर मैं इस तरह के ऐसे तीन जोटे निकालूं, तीन पेयर्स निकालूं दोस्तों, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हों, तो मैं ब्रॉडली जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि देखिए मेरा आरएचएस तो आ गया, राइट हैंड साइड तो आ गया। हेंस ये पूरी खेल जो है, ये जो पूरी बिसात बिछी हुई है, मुझे इसको सोचना चाहिए कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। इनइक्वालिटी है, वेरी गुड। राइट साइड 6 दिख रहा है। एक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है x प्लस 1/x, मतलब अगर एक नंबर है उसका एक रेसिप्रोकल नंबर है, उन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ये मैंने प्रूव कर रखा है बड़ी चालाकी से। हेंस अगर वैसा ही कुछ इस पूरे प्रॉब्लम को मैं ब्रेक डाउन कर लूं, ऐसा सोचिए कि एक बड़े प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, छोटा छोटा ब्लॉक्स में बांट लें, तो हर ब्लॉक को सॉल्व कर लीजिए, हर ब्लॉक का आंसर को जोड़ दीजिएगा, तो आप हो सकता है राइट हैंड साइड पे पहुंच जाए। तो मैंने भी इस पूरे प्रॉब्लम को सोच अवस्था, याद रखिए इस प्रॉब्लम की पूरी सोच अवस्था मेरी यहां से शुरू हुई कि अगर यार मैंने इनको एक छोटे छोटे ऐसे मॉड्यूल में तोड़ लिया, इस पूरे प्रॉब्लम को, जिसमें एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, फिर एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, फिर कोई और नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, ऐसे अगर मैंने तीन पेयर्स बना लिए तो हर पेयर जो है वो 2 से ज्यादा होगा। हेंस इन सब का सम टोटल जो है वो 6 से ज्यादा होगा। अगर ऐसे ही यहां पर से 4 पेयर बन जाते तो 8 से ज्यादा होता, 5 पेयर बन जाते तो 10 से ज्यादा होता। राइट। हेंस अब मैं इस सोच अवस्था, ये जो है ना दोस्तों, ये मेरा है स्टेप 2। ये जो निकाला ना मैंने, ये मेरा स्टेप 2 है। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था मेरे को प्रॉब्लम जो है कंसेप्ट देखना है कि कंसेप्ट क्या लग सकता है, मैंने कौन सा ऐसा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है जो यहाँ कंसेप्ट लग सकता है। तो अब दोस्तों जब मैंने ये स्टेप 2 सॉल्व कर लिया तो अब मैं जस्ट इस प्रॉब्लम को, ये कंसेप्ट जो है इस प्रॉब्लम में लगाता हूं और देखता हूं। तो ध्यान से देखिए, अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसी चीज को दोबारा लिख लेते हैं। b प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस c प्लस a डिवाइडेड बाय b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हमको प्रूव करना है। दिस नीड्स टू बी प्रूव, प्रूव दिस। यही यही प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूं, चूंकि मुझे जोटे बनाने हैं ना, ये जोटे तो काम नहीं हो रहे, इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। b बाय ए प्लस सी बाय ए, तोड़ दिया सिंपल। प्लस इसको भी तोड़ देता हूं, c बाय बी प्लस a बाय बी, ऐसे लिख देता हूं। प्लस a बाय सी प्लस b बाय सी। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए मुझे कैसे जोटे बनाने हैं, मुझे जोटे ऐसे कुछ बनाने हैं। एक नंबर और उसका एक रेसिप्रोकल नंबर, फिर एक नंबर उसका एक रेसिप्रोकल नंबर, फिर एक नंबर उसका एक रेसिप्रोकल नंबर, ऐसे जोटे बनाने हैं, ऐसे पेयर्स बनाने हैं मुझे। सो देखिए ये एक नंबर, ये इसी का तो रेसिप्रोकल है। ध्यान से देखिए, b बाय ए इसी का रेसिप्रोकल a बाय बी। तो ये मेरा दोस्तों पेयर नंबर 1 बन गया, b बाय ए प्लस ए बाय बी। ये देखिए ये कुछ नहीं है, एक तरह से अगर ध्यान से देखें तो ये यही है। अगर b बाय ए को मैं x मान लूं तो x प्लस 1/x के फॉर्मेट में है। वेरी गुड।
सिमिलरली दोस्तों देखिए इस c बाय a को देखिए, इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है कहीं पर, ये देखिए यहां पर रेसिप्रोकल दिख रहा है, तो इसको काटता हूं, इसको यहां लेके आता हूं, ये दूसरा आपका देखिए दूसरा पेयर बन गया c बाय a प्लस a बाय c। ये भी कुछ उसी फॉर्मेट का है, एक नंबर और उसका जो है एक इनवर्स, प्लस ये देखिए c बाय b, इसको ऐसे में ऐसे कर देता हूं ताकि जो है आपको समझ आए, ये दोनों एक ही टाइप के हैं। c बाय b, इसका रेसिप्रोकल b बाय c, तो c बाय b प्लस b बाय c, राइट। अब आप देख पा रहे हैं ये भी जो है उसी टर्म का है, z प्लस 1/z के फॉर्मेट का है। और हमने दोस्तों देख रखा है ये हर एक पेयर जो कि ऐसा होगा, जो कि एक नंबर होगा और दूसरा उसका इनवर्स होगा, ये सारे पेयर्स हमने देख रखे हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। पिछले प्रॉब्लम्स में हमने जस्ट अभी 5 मिनट पहले इस चीज को डिराइव किया। हेंस ये सारे बॉक्सेस दोस्तों, ये जो सारे जोटे हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होंगे, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये भी दोस्तों देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। हेंस अगर मैं इन तीनों को सम कर दूं, राइट, तीन आपके बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स जो है 2 से बड़ा है, तो तीनों बॉक्सेस को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 6 से बड़ा होगा। हेंस द सम टोटल ऑफ ऑल दिस वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। दैट इज व्हाट यू हैड टू प्रूव। ध्यान से देखिए, यही चीज आपको दोस्तों यहां प्रूव करनी थी। ये आपका आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है अभी तक पढ़ाने में, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि हमने एकदम क्रम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमने जो है ये प्रॉब्लम्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी को बढ़ा रहे हैं। और हमारी लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो धीरे धीरे बढ़ के इस आकार से जुड़ रही है, जहां पर कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको प्रॉब्लम्स में फिट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इतना खतरनाक सा इक्वेशन दिख रहा था वो देखिए, अगर उसको हम कंस्ट्रक्ट के हिसाब से सोचे कि हमने क्या पढ़ रखा है और हमको क्या लगाना है, तो देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल टू सॉल्व। ठीक है दोस्तों, ओके। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा सा जो है हार्ड कैटेगरी का है, राइट। तो पर घबराना नहीं है, अभी तक जो है हमने काफी हम अच्छे से कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी तक कुछ हमने इजी, कुछ हमने मीडियम सवाल देखे, एक हार्ड सवाल भी देखते हैं। और आज मैंने दोस्तों बताया आज हम कुछ और नहीं पढ़ेंगे, घबराइए मत। आज का ये पूरा लेक्चर ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एचएम के लिए, हार्मोनिक मीन के लिए अपना दिमाग को कैसे ओरिएंट करना है, सोच अवस्था कैसे बनानी है, उसके लिए हम खाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां हमें नंबर्स दिए हुए हैं ए बी सी, ये तीन पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड दे आर इन एचपी। ये दिया हुआ है कि ये तीनों जो है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट, एंड हमें प्रूव करना है a to the power of n plus c to the power of n is greater than 2b to the power of n, राइट। हमें ये प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दिस, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये ए बी सी दिया हुआ है हमें, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और हमें जो है ये प्रूव करना है। सबसे पहले समझिए कि हमें एक चीज तो बहुत सिंपल पता है दोस्तों। वो क्या पता है कि यार अगर ये तीन नंबर्स हैं और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने पहले भी देखा था कि अगर ए बी सी, मैं इसको बॉक्स बनाता हूं और स्टार बनाता हूं, आई होप आप लोग पकड़ लिए होंगे ये क्या मतलब है। इसका मतलब है ये रिवीजन बॉक्स है। रिवीजन बॉक्स का मतलब है कि हमने ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखा है, राइट, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। ए बी सी दोस्तों अगर एचपी में है तो ये तो क्लियर है कि इसका मतलब है बी इज द हार्मोनिक मीन, राइट। अगर ए बी सी एच पी में है तीन नंबर्स, राइट, आर थ्री पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड दे आर इन एच पी, देन बी इज द हार्मोनिक मीन। इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है उसको ही हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं।
अब दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं, सोच अवस्था क्या है, स्टेप वन एनीवे सॉल्व है क्योंकि सब चीज जो है अंग्रेजी में कुछ है ही नहीं, सब चीजें इक्वेशन के फॉर्म में ही है। ये जो है हमें दिया हुआ है, तो यहां वाली अंग्रेजी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है B इज द हार्मोनिक मीन, से B इज द हार्मोनिक मीन, राइट। अब नाउ ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी के पीछे का जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, वो है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमें तो बाय द वे दिया हुआ है। हार्मोनिक मीन क्या है हमारा इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, हार्मोनिक मीन है बी, ये तो दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन दोस्तों हमारा यहां पर है वो, इसका अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो वो निकलेगा a इंटू सी टू द पावर ऑफ 1/2। ज्योमेट्रिक मीन यही होता है। अगर जो है मान लीजिए कि यहां पर से ये तीन नंबर्स हैं, इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन जो हमको निकालना है, हार्मोनिक मीन तो ये हो गया, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, a इंटू सी टू द पावर ऑफ 1/2, ये भी हमने देखा हुआ। और दोस्तों अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वो होगा a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है हमें कॉन्सेप्ट तो जो है ये पता है, ठीक है, वेरी इजी, वेरी गुड, ओके। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहां देखिए ए सी टू द पावर ऑफ 1/2 आ रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। यहां देखिए ए एन है, सी एन है, अचानक से इसका क्रम टूट के बी में बन जाता है। ये देखिए जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये जो b टू द पावर ऑफ n है, b टू द पावर ऑफ n है, वो ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों साइड पावर ऑफ n लगा देता हूं, दोनों साइड पावर ऑफ n ऑन बोथ साइड्स लगाता हूं, क्योंकि b टू द पावर ऑफ n दिख रहा है मुझे, यहां ac दिख रहा है, तो कुछ जो है अगर रिलेशन देखना है तो अगर मैं दोनों साइड लगा दूं तो ac टू द पावर ऑफ n/2 is greater than equal to b to the power of n। समझ में आ रहा है दोस्तों। सो यहां हमने क्या देखा कि ये जो इक्वेशन है, ध्यान से देखिए, वहां पर b टू द पावर ऑफ n वो ac से कुछ तरीके से तो जुड़ा हुआ है, ये तो हम देख पा रहे हैं। क्या हम देख पा रहे हैं कि ac जो है वो किसी तरीके से इसके साथ तो जुड़ा हुआ है, ये तो दिख रहा है हमको, इस रिलेशन से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब जो है, अगर जो है ये हमने देख लिया कि यार b टू द पावर ऑफ n और ac टू द पावर ऑफ n/2 ये इस इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। अब जरा जो है सोचना शुरू करते हैं कि हमें जो है ये देखना है, राइट। एक तरीका क्या है इसको देखने का, वो ऐसा है कुछ, क्योंकि ये दिख पा रहा है कि अगर इनइक्वालिटी को लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये कुछ an है, cn है, और ये 2 टाइम्स ऑफ b टू द पावर ऑफ n हम देख पा रहे हैं ac n/2, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। ध्यान से देखिए, अभी के लिए इनइक्वालिटी भूल जा रहा हूं, ये मैं सोच देख रहा हूं, दिस इज माई थिंकिंग, दिस इज माई थिंकिंग, कि यार ये कहीं तो ये प्रॉब्लम जो है ना कुछ इस टाइप का है, इसी में कुछ इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी मुझे खेलनी है। तो आप देख पा रहे हैं ये, क्या आपको दिख रहा है इस फॉर्मेट में कुछ होता हुआ, इस टाइप का दिख रहा है आपको, कुछ इसकी झलक आ रही है। देखिए ये एक तरह से कुछ ऐसा ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस टाइप का कुछ दिख रहा है, राइट। तो अब जरा इसको सोचिए कि अगर मैं बड़े आराम से यहां से अगर मैं कुछ ऐसा देखता, इसको ऐसा देखता मैं, सॉरी, ये देख पा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो इसका स्क्वायर करने से क्या आएगा, देखिए a टू द पावर ऑफ n प्लस c टू द पावर ऑफ n minus 2 times of a into c, which is ac to the power of n/2। देख पा रहे हैं आप, और ध्यान से देखिए दोस्तों, राइट, इसी के अराउंड कुछ मुझे यहां पर भी बनाना है। देखिए a टू द पावर ऑफ n, c टू द पावर ऑफ n, 2ac टू द पावर ऑफ n/2, क्योंकि b टू द पावर ऑफ n कुछ कुछ ऐसा है, राइट।
ये मैं अभी तक कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं ये मैं सोच रहा हूं कि कैसे इस पूरी चीज को ढालूं। याद रखिए ये हार्ड प्रॉब्लम्स है, याद रखिए, राइट। तो इसीलिए जो है इसमें सोच अवस्था बहुत अलग अलग लेवल की डालनी पड़ेगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये देखिए ये जो पूरा टर्म है दोस्तों, ये एक पॉजिटिव नंबर है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हेंस a to the power of n plus c to the power of n minus 2ac to the power of n by 2 is greater than equal to 0, राइट। ये सही है, अभी तक सही जा रहे हैं दोस्तों, राइट। हमें जो है ये दिखाना है कि यहां पर क्या आ रहा है, राइट। तो अब देखिए यहां से जो है, राइट, देखिए ये जो ac टू द पावर ऑफ n बाय 2 है, ac टू द पावर ऑफ n बाय 2, राइट, इसको मैं इक्वेशन अभी के लिए 1 रख लेता हूं, राइट। अगर मैं मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो ये कितना आ जाएगा, 2ac to the power of n by 2 is greater than equal to 2b to the power of n। दोनों साइड मैंने खाली 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूं ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 2b टू द पावर ऑफ n। ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है ये 2b टू द पावर ऑफ n से बड़ी है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो टर्म है, ये वाली टर्म देखिए, ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 है, अगर 2ac टू द पावर ऑफ n बाय 2 को, राइट, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। 2 प्लस 3 कर दीजिए, 2 प्लस 3 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों चीजें कट जाएंगी, a टू द पावर ऑफ n प्लस c टू द पावर ऑफ n वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2b टू द पावर ऑफ n, राइट। यही चीज मुझे यहां पर प्रूव करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या था, अगेन ये हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, ज्यादा इसमें जो है आपको डरना नहीं है कि अरे यार पहली बार में ये समझ नहीं आया। मैंने क्या किया, प्रॉब्लम तो ये 4 लाइन का था, देखिए जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, बट प्रॉब्लम बनाना अगेन हमारा उद्देश्य ही नहीं है, प्रॉब्लम एंड आउटपुट है। हमारा उद्देश्य है दोस्तों सोच अवस्था बनानी, जो हमने इस स्लाइड में बनाई। इस स्लाइड में हमने क्या सोच अवस्था बनाई, हमने बोला यार देखो इनइक्वालिटी देख के हमें ये तो पता लग गया कि ये एक अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन वाला कुछ फंडा लगेगा इसमें। ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों इन नंबर्स का ac टू द पावर ऑफ 1 बाय 2 होता है। हार्मोनिक मीन ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, चूंकि ये तीनों नंबर्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हैं, तो हार्मोनिक मीन तो एनीवेज ये बीच का नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। तो हमारे पास ये जो चीज ये तो पता है हमें फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट। अब हमने देखा कि यार देख हमें तो ना यहाँ b टू द पावर ऑफ n ये देखना है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड n की पावर कर दी ताकि मैं b टू द पावर ऑफ n देख पाऊं कि b टू द पावर ऑफ n क्या होता है। और फिर चूंकि यहाँ 2 था तो मैंने 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3, ठीक है। ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। फिर मैंने देखा कि यार ये जो इक्वेशन है ना a n c n, राइट, 2b टू द पावर ऑफ n, ये एक तरह से अभी के लिए मैं इनइक्वालिटीज भूल जाऊं तो ये एक तरह से मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरफ कुछ कुछ दिख रहा है, क्योंकि b टू द पावर ऑफ n भी ac टू द पावर ऑफ n बाय 2 ऐसा कुछ कुछ है। तो इसीलिए मैंने इस a टू द पावर ऑफ n c टू द पावर ऑफ n को लाने के लिए मैंने कुछ ये इक्वेशन से शुरुआत की। ये मैंने सोर्स टू गेट टू द आंसर, सोर्स मतलब होता है जो स्रोत है, मैंने डिफाइन किया सोच का, वो मैंने बोला यार यहां से शुरू करो। क्यों,
क्योंकि जो है यार ये a टू द पावर ऑफ n c टू द पावर ऑफ n ऐसा कुछ दिख रहा है यार, ये कुछ a माइनस बी स्क्वायर के टाइप का दिख रहा है, तो मैंने वो डाला। तो मेरे पास an प्लस सी टू द पावर ऑफ n माइनस टू ए सी टू द पावर ऑफ n बाई टू ये आ गया। ये मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया कि यार ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर को खोला है मैंने, तो स्क्वायर तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। बस, तो मैंने जो है ये 2 और ये 3 को दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि जो है मान लीजिए सिंपल है, 3 जो है दैट इज ग्रेटर देन 2 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0, ये होता है। इसीलिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये भी सत्य होगा, 4 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसको आप नहीं पछाड़ सकते, क्योंकि दोनों अगर सेम साइंस हैं तो आप इजीली दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहां मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को, राइट। एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ दिया, आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ दिया। तो जैसे ही ये 2 और 3 जुड़े, एसी एसी कट गया, ये आ गया राइट साइड, ये था, ये आपका प्रूफ हो गया डेटा। ठीक है दोस्तों, अगेन आगे बढ़ते हैं। कठिन सवाल था ये, इसीलिए ज्यादा डरना नहीं है। आगे पीछे जो है करके आराम से पॉज करके खुद अपने कलम पेन से लिख के ऑन योर पेपर ट्राई इट आउट एंड देन यू विल एंजॉय कि अच्छा यार ये सोचने की अवस्था ऐसे बनेगी। और ध्यान दीजिएगा, एक दिन में नहीं बनेगी, इट विल टेक सम बिट ऑफ थिंकिंग, इट विल टेक सम बिट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर यू गेट टू दिस लेवल। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर इस लेवल से सोचेंगे, कभी कभी क्या होता है प्रैक्टिस हम करते जाते हैं बट गलत चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइट। आपको पता होना चाहिए कि हम प्रैक्टिस क्या करें। तो मैं आपकी जो प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन लेक्चर्स में, वो सोचना कैसा है उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आगे भी जब आप जाएं, प्रॉब्लम्स देखें, तो सोचेंगे हम इस तरह से, फिर तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हमारी सोच जो है साल भर में जो है काफी ज्यादा जो है कंसोलिडेट और शार्प हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं यहां पर से, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, एक और आपके पास इक्वेशन दी हुई है, वो दिया हुआ है a टू द पावर ऑफ n प्लस सी टू द पावर ऑफ n इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर ऑफ bn। ये हमको प्रूव करना है। एंड हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है ए बी सी आर इन जीपी, ये दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ए बी सी आर इन जीपी। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये तो बहुत ही, इसीलिए इसको मीडियम सवाल लिखा है, क्योंकि भले ये दिख जैसे पिछले बार जैसा है, बट चूंकि एचपी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, जीपी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। आप ऐसे सोचिए, अगर ये 3 नंबर्स हैं ए बी सी, राइट, तो ये बड़ा सिंपल है कि जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, यहाँ देखिए ना, बड़ा सिंपल है। इसी प्रॉब्लम को अगर आप जो है इसी 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो आपको कुछ ये प्रॉब्लम ऐसा दिखने लगेगा। अब ध्यान से देखिए, एबीसी अगर जीपी में है तो ये बी जो है डेफिनेटली जो है ज्योमेट्रिक मीन है, राइट। हेंस ये जो प्रॉब्लम है, ये बेसिकली ये एक अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, और ये जो है ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, राइट, सिंपल। तो हेंस अर्थमेटिक मीन क्या है यहां पर, वो सिंपल, अगर मैं पावर n पे देखूं अर्थमेटिक मीन, तो ये सिंपल है, अर्थमेटिक मीन ये है, दैट वी नो विल बी ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या है यहाँ पर, एनीवेज हमको b दिया हुआ है, तो b टू द पावर ऑफ n भी ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो ये चीज जो है बहुत सिंपल आपकी सॉल्व हो जाती है। तो ये मैं मीडियम स्लैश इजी रखूंगा। इजी इसलिए नहीं क्योंकि अब हमारा कॉन्सेप्ट पिछले में रिवाइज हो गया, इसीलिए इजी लग रहा है, अदरवाइज ये मीडियम कैटेगरी का आएगा, क्योंकि दिस इज सिंपली ऑन अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। उस पे ही आपका प्रॉब्लम नल एंड वॉइड होके क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब जो है जरा हम आते हैं, राइट, तो ये हो गया। अब हम इस पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 पे आते हैं, जो बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, राइट। हमको प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये a दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू अस। सिमिलरली, राइट, हमको इसमें प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है a माइनस एक्स इंटू a माइनस वाई इंटू a माइनस जेड is greater than equal to 8xyz. This needs to be proved this, ये दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है हमारे। ठीक है दोस्तों,
तो हमको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, दिस इज गिवन टू यू, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। इसमें भी दोस्तों अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। ये देख लिया इनइक्वालिटी है, दिस इज इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी जब जब आएगी हमको ध्यान देना है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन ग्रेटर देन दी जो सॉरी ग्रेटर देन दी ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन दी हार्मोनिक मीन, ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं जरा प्रॉब्लम देखता हूं। प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं a माइनस एक्स, ए माइनस वाई, ए माइनस जेड, एक पैटर्न दिख रहा है मुझे। a माइनस एक्स क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू a माइनस एक्स। सो a माइनस एक्स, ए एक्स को इधर ले गए तो ये आ गया। सिमिलरली a माइनस वाई क्या है, y को इधर ले जाइए तो x प्लस जेड इज इक्वल टू a माइनस वाई। ये इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, ये इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। फिर जो है यहां पर से z को इधर ले जाइए तो z इधर चला गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस जेड, ये इक्वेशन 3 हो गया। सो हेंस बेसिकली अगर मैं ध्यान से फ्रॉम 1 2 एंड 3 अगर देखूं तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। a माइनस एक्स इज नथिंग बट y प्लस जेड, a minus y is nothing but x plus z, a minus z is again nothing but x plus y। ये मैं देख पा रहा हूं कि ये मुझे दिखाना है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टाइम्स। 8 को जो है ना मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 2 into 2 into x y z, ऐसा कुछ लिख सकता हूं। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा 2 into 2 into 2, ये ध्यान से देखिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं क्योंकि मैं सोच अवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूं। सो कभी कभी एक सोच अवस्था बनने के लिए प्रॉब्लम को ही अलग तरीके से देखा जाए तो वो प्रॉब्लम अलग तरीके से दिखती है। याद रखिए, इसको बोलते हैं परसेप्शन डिफरेंस। एक ही चीज को दो आदमी देख के अलग अलग तरीके से जो है बिहेव कर सकते हैं। हेंस मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा अलग तरीके से तोड़ूंगा ताकि आपको ये प्रॉब्लम बहुत इजी लगने लगे। y प्लस जेड, हेंस अगर आप इसी को आगे ले जाएं सो y प्लस जेड, वो 2 को राइट से लेफ्ट ले लीजिए, राइट, इसको इधर ले आइए, इसको भी इधर ले आइए, फिर इसको इधर ले आइए, राइट, नीचे ले आइए। तो यहां से आ जाएगा x प्लस जेड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x y z। अब देखिए ये कुछ कुछ ना प्रॉब्लम आपको समझ आने लग गया होगा कि ये खेल क्या चल रहा है। ये तो अर्थमेटिक मीन है ना y और z का, ये x और z का अर्थमेटिक मीन है, ये x और y का अर्थमेटिक मीन है। इनइक्वालिटी है तो हमने क्या देखा हुआ है, अर्थमेटिक मीन है। यहां देखिए कुछ प्रोडक्ट टाइप की चीजें दिख रही हैं, ठीक है, तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन है। सो हमको ये दिख गया कि यार ये तो बहुत क्लोज दिख रहा है। अब देखिए इन दोनों का अर्थमेटिक मीन y प्लस जेड बाई 2 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ y एंड z, which will be greater than equal to the geometric mean of y and z, which is y into z to the power of 1 by 2, right? Similarly इसको हम लिखें, ये हो गया। सिमिलरली यही सेम कोर फंडा लगाते हैं, ये कोर फंडा है हमारा। So x plus z by 2 is the arithmetic mean of x and z, which will be greater than equal to x into z to the power of 1 by 2, राइट, क्योंकि अर्थमेटिक मीन वुड बी इक्वल टू, ये तो हमारा सैक्रोसैंक्ट है ये वाला। सिमिलरली इसको लगाइए यहां पर तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई बाई 2, ये है, ये क्या है मेरा, ये राइट, ये मेरा क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ये इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, x इंटू वाई टू द पावर ऑफ 1 बाई 2, बस हो गया। अब इन तीनों का प्रोडक्ट तो बस सारे LHS मल्टीप्लाई कर दीजिए, y प्लस जेड बाई 2 multiplied by x plus z by 2 multiplied by x plus y by 2 would be greater than equal to yz into xz
पावर एक ही है सबकी 1/2, तो उसको मैं बाहर निकाल लूंगा, इंटू एक्स वाई टू द पावर ऑफ, सबका पावर एक ही है, टू द पावर ऑफ 1/2, राइट। अब देखिए वाई 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 स्क्वायर हो गया, जेड 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 स्क्वायर हो गया, एक्स 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 स्क्वायर हो गया, तो ये कुछ नहीं हुआ, ये सारा स्क्वायर हो गया, ऊपर 1/2 था, ये कट गया, आपका आंसर आ गया, राइट। तो अगेन दोस्तों हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, आपने देखिए, आप ये छठा प्रॉब्लम देख रहे हैं आज की क्लास का, और आपने ध्यान दिया अगर सारे मीडियम से हार्ड लेवल के हैं, कोई भी, आप सही बोल रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे अपने जहन में, कोई भी इजी लेवल का प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट आपने देखिए क्या हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, नहीं किया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ही नहीं है, प्रॉब्लम तो अपने आप अर्नड आउटपुट है, वो अपने आप सॉल्व हो रहा है, हम तो सोच बना रहे हैं, सोच से सोच बना रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम को इस तरीके से देख रहे हैं कि प्रॉब्लम ही मुझे सॉल्यूशन की जानकारी देगा कि यार ये सॉल्यूशन होगा कैसे इसका। सो हम आज जो पूरा इस गेम में, आज जो हम इस पूरे लेक्चर में, अध्याय में देख रहे हैं, वो हम यही देख रहे हैं कि प्रॉब्लम को कैसे तोड़ मड़ोड़ के देखना है, ताकि उसमें क्या कंसेप्ट लगेगा वो खुद आंखों के सामने आने लगे, और वो अगर जो है इन, एक और प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे, अगर आपने वो समझ लिया दोस्तों, तो आई थिंक हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है आज की क्लास में, मेरी पर्सनल बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि वही सोच मैं आप में डालना चाहता हूं, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे दोस्तों, राइट, एंड आई नो दिस वाज अ स्लाइटली फटीगिंग क्लास, फटीगिंग मतलब थोड़ी थकान हो गई होगी, क्योंकि जो है प्रॉब्लम्स के लेवल बहुत उच्च स्तर के थे, बट अगेन जब आप इसको रिवाइज करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर से आराम से रिवाइज कर सकते हैं, आप रियलाइज करेंगे कि कितने ठोस आपके कॉन्सेप्ट्स यहाँ से बनने जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट सवाल जो आज का है वो है कि हमको प्रूव करना है बी सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, सॉरी सी, सी प्लस ए प्लस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी is less than equal to a plus b plus c divided by 2। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही बात? ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमको प्रूफ करना है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी आते के सार मेरा दिमाग जो है वो अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन की तरफ जो है अग्रसर हो जाता है, कि यार ये अगर कहीं से लगा पाऊं तो जो है अच्छा होगा। बट इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये कैसे लगाना है वो आपको प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, इसका कोई सीक्रेट सॉस नहीं है, ये प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम ही आपको देख के पता लगता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान से देखिए इस पूरे प्रॉब्लम को, एक चीज तो मोटा मोटा निकल के आ रही है, जब भी चीजों का ना एडिशन होके डिवीजन बाय 2 होता है ना, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा यार ये ना मोटा मोटा अर्थमेटिक मीन है, मोटा मोटा, डायरेक्ट नहीं होगा, सोच की अवस्था बना रहा हूं मैं कि यार अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का साइन ये होता है, दिस इज अ साइन फॉर अप्रोक्सीमेटली, साइन फॉर अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली आरएचएस जो है ना, इट लुक्स लाइक, है ना, इट लुक्स लाइक सम सॉर्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन की तरह दिख रहा है, क्योंकि कुछ नंबर्स ऐड हो रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, तो कुछ मीन टाइप का दिख रहा है, ठीक है जी। एलएचएस जो है इसमें ध्यान दीजिए, कब आपने ऐसा कुछ देखा है कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ दो सेम टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ दोज टू नंबर्स। याद कीजिए, अगर मेरा दो टर्म, तीन टर्म होते थे और मुझे इनका हार्मोनिक मीन निकालना होता था, तो याद है, आपको आ रहा है इनका हार्मोनिक मीन क्या होता था, 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी, और हार्मोनिक मीन चूंकि अगर ये तीन नंबर्स एचपी में होते थे, तो ये जो बीच का नंबर होता था वो हार्मोनिक मीन हो जाता था, तो याद आ रहा है। तो हेंस ये जो नंबर है यहाँ, ऑफ कोर्स टू मिसिंग है, टू मिसिंग है दोस्तों, राइट, बट जो है ये आपका एक तरह से जो है ये हार्मोनिक मीन जैसा दिख रहा है, राइट, ये हार्मोनिक मीन ही है, इनफैक्ट सी और ए का हार्मोनिक मीन है। ये क्या है,
ये बेसिकली हार्मोनिक मीन ऑफ BC, राइट, डिवाइडेड बाय 2 है एक तरह से। तो इसको भी मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ। सिमिलरली ये दोस्तों क्या है, ये भी एक तरह से अप्रोक्सीमेटली हार्मोनिक मीन ऑफ CA है। अप्रोक्सीमेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हार्मोनिक मीन में ऊपर 2 भी होता है, यहाँ 2 नहीं है, वो यहाँ पर दिख रहा है, वो मैं बाद में देखूंगा। सिमिलरली जो है ये एक हार्मोनिक मीन ऑफ AB दिख रहा है। अगेन प्रॉब्लम अभी मैंने बनाना भी नहीं शुरू किया दोस्तों, मैं तो खाली सोच अवस्था बना रहा हूं कि यार प्रॉब्लम से मुझे क्या देख के दिख रहा है कि क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम मुझे कुछ सॉल्यूशन बता रहा है कि कहां से शुरुआत करनी है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कला है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अगर हमने ये मोटा मोटा कंस्ट्रक्ट बना लिया तो गेम खत्म है। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि हार्मोनिक मीन इज लेस देन द ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा, बी और सी का हार्मोनिक मीन क्या होगा, वो होगा 2BC डिवाइडेड बाय B प्लस सी। और इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, वो होगा B प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली मेरे पास दूसरा टर्म कौन सा है, C और A, इनका हार्मोनिक मीन कौन सा होगा दोस्तों, वो होगा 2CA डिवाइडेड बाय A प्लस सी। और इसका जो है अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस सी बाय 2। सिमिलरली A और B जो अगर मेरे दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो है मेरा क्या इनका हार्मोनिक मीन होगा, 2 टाइम्स ऑफ AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी, राइट। एंड जो है इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, बस, राइट। अब आप देखिए हार्मोनिक मीन इन, राइट, इन तीनों बकेट्स में, ये बकेट है, ये एक बकेट है, ये एक बकेट है, इन तीनों में दोस्तों एक चीज तो कॉमन है कि कोई भी नंबर्स हो, हार्मोनिक मीन हमेशा उसके ज्योमेट्रिक मीन से कम होगा, या एंड वो अर्थमेटिक मीन से कम होगा। या अगर मैं खाली HM और अर्थमेटिक मीन की कंपैरिजन करूं तो ये ऐसे है, खाली ये दोनों का कंपैरिजन करूं, राइट। बस इसी को लगा देते हैं। तो यहां मैं बोलता हूं अप्लाइंग हार्मोनिक मीन लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन। तो यहां पर पहले इस बकेट के लिए लगाइए, क्या आ जाएगा, 2BC डिवाइडेड बाय B प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू B प्लस सी बाय 2, अर्थमेटिक मीन से कम है। यहां पर लगाइए, ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन 2CA डिवाइडेड बाय A प्लस सी वुड बी लेस देन इक्वल टू A प्लस सी बाय 2, इक्वेशन 2 आ गई। एंड इक्वेशन 3 क्या आ जाएगी दोस्तों, 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी वुड बी लेस देन इक्वल टू A प्लस बी बाय 2, ये इक्वेशन 3 आ गई। बस दोस्तों इतना ही था, खेल ही इतने का था, ये हमको आ गया। तो हेंस अब दोनों साइड को ऐड कर दीजिए, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, BC डिवाइडेड बाय B प्लस सी प्लस CA डिवाइडेड बाय A प्लस सी प्लस AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी वुड बी लेस देन इक्वल टू, यहां से 1/2 को जो है आप हटा लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस, सॉरी, यहां से आ जाएगा ये B प्लस सी प्लस A प्लस सी प्लस A प्लस बी। तो यहां से देखिए 2 बार A हो गया, so ये 1/2 एज इट इज रहेगा। ये 2 बार A प्लस 2 बार देखिए B भी 2 बार आ गया, 2B प्लस 2C। सो हेंस ये 2 2 2 2 यहाँ से सबसे कट जाएगा, और ये RH ये वाला जो 2 है इसको नीचे ले आइए। सो आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। वही है, देखिए RHS है A प्लस बी प्लस सी बाय 2, लेफ्ट साइड में यही है, BC डिवाइडेड बाय B प्लस सी, CA डिवाइडेड बाय A प्लस सी, AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी, राइट। सो अगेन दोस्तों आपने देखा कि हमने सोच अवस्था बनाई, प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से ढालने की कोशिश की, सोचा कि यार ये प्रॉब्लम मुझे क्या बता रहा है, क्या मुझे वो किसी एक सॉल्यूशन की तरफ अग्रसर कर रहा है कि नहीं। जब मुझे वो चीज आ गई तो उसके बाद प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, मुझे नहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मुझे दोस्तों आज का सेशन करके बहुत मजा आया।
आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा-सा आज थका महसूस कर रहे होंगे, डरिए मत। ये आज आपके विवेक की, बुद्धि की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई है। जब अच्छी एक्सरसाइज होती है, तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो आज आपने ये लेक्चर जाके आराम से जो है दोबारा रिवाइज कीजिए घर जाके, रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए, कलम से लिखिए पेपर में और एक-एक प्रॉब्लम को दोबारा जाके बनाइए। एंड आई कैन टेल यू कि जिस सोच अवस्था से हमने ये बनाया, जो थिंकिंग पैटर्न हमने जो है इस पूरे में जनरेट किया, वो अगर आप भी जनरेट करेंगे अपने साइड से, तो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में प्लस इस सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत फायदा मिलेगा। बिकॉज in our maths for 11th and 12th, it is this thought process which is important and not the final solution. Final solution is a end outcome. वो आउटपुट है, इनपुट आपके सोचने का तरीका है। ठीक है। इस सोच के साथ, इस एडवाइस के साथ दोस्तों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। लेक्चर 9 जो आपका अगला लेक्चर होगा, उसमें हम मेथड ऑफ डिफरेंस एंड रिकरिंग डेसिमल, बहुत दोनों सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पढ़ेंगे और फिर आगे की ओर पलायन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।